इसकी तल्ख हकीकतों पे अगर बात करें तो वो क्या क्या है? क्यों मुझे इसमें फंसाना चाह रहे हैं आप? अब तो मेरा शोबिज़ छोड़े हुए भी तो 3 अब साल आपने हो छोड़ चुके दिया है, हैं। इसीलिए तो हाँ। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। अगर आपने ना छोड़ा होता तो मेरा सवाल ही आपसे मुख्तलिफ होता। सी सोशलाइजिंग तो करनी पड़ती है। शोबिज़ एक नाम ही ऐसा, इट्स अ शो बिज़नेस। आपको एक लॉबी सिस्टम मेंटेन रखना पड़ता है। यू हैव टू बी इन द लूप टू गेट द वर्क। एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल इवेंट्स हैं। पार्टीज़ हैं। हाँ, पार्टीज़ भी हैं, आफ्टर पार्टीज़ हैं, आपको एक उस लूप में रहना पड़ता है। बट अगेन हर कोई ये काम नहीं करता। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, आई बेयरली वेंट टू एनी पार्टीज़ या आई बेयरली हैड एनी लॉबी सिस्टम। अगर आपका अपना ग्राफ्ट नीट है तो आई थिंक आपको काम मिलेगा। और अब क्योंकि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, आई बिलीव कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इफ़ यू हैव गुड रीच, जी। यू हैव गुड फॉलोअर्स, यू हैव गुड इंगेजमेंट, तो आपके लिए तो काम करना अब ज़्यादा आसान है। पहले की निस्बत आई बिलीव कि अब काम करना बहुत आसान है, क्योंकि अब तो डिजिटल रीच देखी जाती है जी, किसी को भी कास्ट करने के बिल्कुल लिए। सही कह रही हैं। तो ये चीज़ आप कहती हैं कि अब डिजिटली इतनी एग्जैक्टली। इन्हेंसमेंट आ चुकी है, इतनी आप कह लें टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से काम मिल जाता है फॉलोइंग के बेस पे। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं, मेन चीज़ हम उस पे आते हैं अब, कि अब का दौर जो अब मॉडल बनना चाहती हैं फीमेल्स, उनके लिए ये पैगाम है कि क्या क्या करें, डाइट को कैसे मेंटेन करें, फूड मैनेजमेंट क्या करें, उनके लिए कुछ थोड़ा सा मशवरा। आई थिंक अब तो मॉडलिंग का कोई ऐसा क्राइटेरिया रहा नहीं कि मॉडल को जो है वो सिर्फ स्लिम और स्लीक होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ ओबीस मॉडल्स आल्सो आउट देयर, डार्क एंड फेयर टोन, हर किस्म की मॉडल्स जो हैं दे आर अवेलेबल नाउ। क्योंकि अब हमारे मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जी। जो है वो ये चीज़ जो है प्रमोट हो रही है। बट अगैन डाइट जो है, मॉडलिंग डजंट मीन कि आप एक एनोरेक्सिया स्टेट पे आ जाएं, कि आप बिल्कुल अपनी डाइट को, खाने पीने को छोड़ दें जस्ट बिकॉज कि जी आपने कैमरे के सामने आना है। इट्स नॉट लाइक कि देख कर ऐसा लगे कि हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। अपनी डाइट मेंटेन रखें, अपना जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है आप मेंटेन रखें। एक मॉडलिंग के लिए आप अपने आप को एक कीटो डाइट, ओवर डाइट की स्टेज पर ना ले जाएं, क्योंकि कीटो डाइट जो है वो बहुत आम है हमारी मॉडल्स में कि वो कीटो डाइट को इतना अपने ऊपर हावी कर लेती हैं कि अनफॉर्चुनेटली द लॉस ऑफ डाइट दैट लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। आप ओके। बहुत वक्त से पहले जो है वो आप एज बूढ़े हो लगना जाते शुरू हैं। हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सैगी लगना शुरू हो जाती है, आप डिहाइड्रेटेड रहना शुरू हो जाते हैं। जब आपके बॉडी के एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी उतने बेनिफिशियल नहीं है। तो सही। किसी प्रोफेशन के लिए एटलीस्ट अपनी हेल्थ को ना सेक्रीफाइस करें। हेल्थ सेक्रीफाइस ना करें। पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ पे क्या कहना चाहेंगी, कि क्या मिल जाते हैं? अब औरतें, ख़वातीन खुश हैं? पाकिस्तान में औरत के हकूक़ तो सबको ही पता है, बट आई होप सो कि इन द कमिंग डेज़ इसके ऊपर हमारी हमारी हुकूमत जो वज़ीर है, आला अब मरियम नवाज़ हैं। एग्जैक्टली वो देखें इसके चेंज ऊपर हो रहा है। और फोकस करें और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करें। इट्स लाइक जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। मेल एंड फीमेल दे बोथ आर इक्वल इन जेंडर रैंकिंग। अगर मर्द को किसी ऑफिस में एक डेजिग्नेशन पे जो एम्प्लॉयमेंट पे आपको सैलरी मिल रही है, सेम फीमेल को भी मिलनी चाहिए। सो जेंडर रूल्स को प्रॉपर डिस्क्राइब करें। देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल। सही हो गया, लेकिन कई जो है मर्द हजरात की भी कंप्लेन है कि ख़वातीन की तनख्वाह ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात। तो अच्छा। हाँ, अब मेरे पास ये कहीं क्यूरीज हाँ। आती हैं, वो कहते हैं जी इनका ये जो है पे स्केल ज़्यादा अच्छा है, मेरा कम है। तो मुझे लगता है मर्द और औरत, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, कि दोनों को एक सेम सेम पे पेज पे स्केल रखना पे, चाहिए। एग्जैक्टली। सही हो गया, आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है रिवीलिंग क्लोथ्स का, अब वो क्या उसे अच्छा समझा जाता है? अब ब्रांड्स ये डिमांड करते हैं लोगों से कि आप इस तरह से बॉडी रिवील करें, या क्या इसके पीछे क्या हकीकत है? उस पर भी ज़रा थोड़ी सी ज़रा आपकी रहनुमाई चाहिए थी। सैडली हम लोग वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। नो डाउट इट्स लाइक कि आप बहुत जल्द जो है वायरल हो जाते हैं, छोटे कपड़े पहने और आप वायरल हो गए। बट अगेन एक एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इस्लामिक वुमेन, जी। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। बट ब्रांड्स अगर कपड़े बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अगेन द फॉल्ट इज़ कि लोग वो पहन के क्यों प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, शोकेस तो किया जाता है ना। एग्जैक्टली। और मतलब वो मर्द भी करते हैं, वो ख़वातीन भी करते हैं। तो क्या इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? क्या उससे मतलब इनकी कोई
जो है सेल में। सेल पावर में भी इंक्रीज होती हो, बिकॉज वेस्टर्नाइज कल्चर को अडाप्ट किया गया ना इन शॉर्ट। लेकिन तो अरीका रॉबिन की अगर बात करें तो उन्होंने तो इनकार कर दिया था स्विमिंग क्लोथ्स पहनने से, हाँ जिसको बिल्कुल, दैट्स पाकिस्तान अ ने गुड बड़ा जेस्चर अप्रिशिएट। कि उसने हाँ इनकार किया, उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। बट अगैन ये सिर्फ एक अरीका रॉबिन है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके जी। उसने इनकार किया। बट अगर बात की जाए हमारे मुल्क में रहते हुए भी, तो बहुत से ऐसे शूट्स जो हैं वो दिखने को मिलते हैं।